श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग पंचांग से संबंधित है, मुहूर्त से संबंधित है, क्योंकि मुहूर्त में नक्षत्र और तिथियों का और वारों का बहुत महत्व होता है। तो पक्षरंध्र तिथि, सत तिथि, असत तिथि, क्षय तिथि, अधितिथि और सूक्ष्म तिथियां, इनका हम निर्धारण किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इनका विचार करें और कौन कौन सी तिथियां दोष रहित होती हैं, कौन कौन सी तिथियां दोष युक्त होती हैं, उसका हम किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। तो जो पक्षरंध्र और असत तिथियां होती हैं ये दोष युक्त होती हैं। क्षय तिथि को भी दोष युक्त माना गया है। अधितिथि में पहली तिथि को उपयोग किया जा सकता है, द्वितीय तिथि में कुछ ज्योतिषकारों के अनुसार मतभेद है। लेकिन सूक्ष्म तिथि बड़ी उपयुक्त होती है कि यदि कभी असत तिथि पड़ रही हो, क्षय तिथि पड़ रही हो या पक्षरंध्र तिथि पड़ रही हो, दोषयुक्त तिथि हो, तो उसमें यदि कोई कार्य बहुत ही आवश्यक हो तो उसमें सूक्ष्म तिथि का विचार करके उस कार्य को किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम विचार करेंगे कि पक्षरंध्र तिथि कौन सी होती हैं, सत असत तिथियां कौन सी होती हैं। क्षय तिथि का संबंध आप समझते हैं कि जिसमें सूर्योदय नहीं होता है, वह क्षय तिथि होती है। तो इस प्रकार से पहले विचार करते हैं हम पक्षरंध्र और असत तिथियों का। दोनों पक्षों की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी ये तिथियां पक्षरंध्र होती हैं, यानी दोष युक्त होती हैं। लेकिन इनमें भी क्रमशः प्रारंभ की 8, 9, 14, 25, 10 और 5 घड़ियां अधिक दोष युक्त होती हैं। जैसे चतुर्थी में प्रारंभ की 8 घड़ी, षष्ठी में 9 घड़ी, अष्टमी में 14 घड़ी, इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। शेष घटियां अधिक दोषयुक्त नहीं होती हैं। अमावस्या और शुक्ल प्रतिपदा का जो पूर्वार्ध होता है वह असत तिथियों में उसकी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तिथियां होती हैं वे सत तिथियां कहलाती हैं। अर्थात द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का उत्तरार्ध, ये सत तिथियां होती हैं। इनमें यदि अन्य स्थितियां नक्षत्र आदि अनुकूल हों तो शुभ कार्य किए जाने प्रशस्त होते हैं। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह शुद्ध होती है, जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है वह क्षय तिथि होती है, लुप्त तिथि होती है। उसमें शुभ कार्यों को किया जाना वर्जित होता है। और कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें 2 सूर्योदय होते हैं, वह अधितिथि कहलाती हैं। तो उसमें पहली तिथि का विचार संपूर्ण होता है, द्वितीय तिथि को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा यदि किसी तिथि में शुभ कार्य करना हो, वह असत तिथि हो, अशुभ हो, तो उसमें सूक्ष्म तिथि का विचार कर सकते हैं। सूक्ष्म तिथि के लिए तिथि के 15 भाग कर देते हैं और क्रमशः 15 तिथियों का उसमें निर्माण करते हैं। प्रतिपदा से शुरू करेंगे तो पहली तिथि प्रतिपदा होगी, द्वितीया से शुरू करेंगे तो पहली द्वितीया तिथि में पहली सूक्ष्म तिथि भी द्वितीया ही होगी। तो इस प्रकार से यदि कोई असत तिथि पड़ रही हो और कार्य आवश्यक हो तो उसमें सूक्ष्म तिथि का विचार करके कार्य को किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम तिथियों से संबंधित विचार कर सकते हैं, मुहूर्त आदि में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।